सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय अन्हिक हम पढ़ रहे हैं और यहाँ प्रकरण ये चल रहा है कि जो हमारे शरीरों की उत्पत्ति है ये ऐसे ही भूतों से बन गई या इसके पीछे कोई हमारे पिछले जन्मों के कर्म या कर्माशय निमित्त है। तो उत्तर आया कि ऐसे ही बनाई, बल्कि इसमें हमारे पिछले शरीर में किए हुए जो हमारे धर्माधर्म रूपी कर्म और उस कर्म से बनने वाला कर्माशय संस्कार हैं, तो उनके अनुसार हमें इस शरीर की प्राप्ति हुई है। तो इसमें नास्तिक व्यक्ति का ये कहना है कि भाई भूतों से जैसे दूसरी मूर्तियां बन जाती हैं, पाषाण आदि की मूर्तियां, तो वहां तो कोई कर्माशय निमित्त थोड़ा ही होता है। भूतों से ये शरीर बना है, भूतों से ही वो पाषाण आदि की मूर्तियां बनती हैं। तो जब वो बन सकती हैं तो ये भी बन सकती है। तो ये इसका हेतु है। यथा कर्म निरपेक्षेभ्य भूतेभ्य निर्वृत्ता मूर्तयः सिक्ता शर्करा पाषाण गैरिकांजन प्रभृतयः पुरुषार्थकारित्वात्। और वो किसके लिए बनाई जाती है? पुरुष के प्रयोजन के लिए। तो जब पुरुष के प्रयोजन के लिए वो बनाई जा सकती हैं, तो पुरुष के प्रयोजन के लिए ये शरीर भी तो बनाया जा सकता है। पुरुषार्थकारित्वात् उपादीयन्ते तथा कर्म निरपेक्षेभ्य भूतेभ्य शरीरम उत्पन्नम पुरुषार्थकारित्वात् उपादीयते। तो इनका कहना है यथा कर्म निरपेक्षेभ्य भूतेभ्य निर्वृत्ता मूर्तयः सिक्ता शर्करा पाषाण गैरिका अंजन प्रभृतयः पुरुषार्थकारित्वात् उपादीयन्ते तथा कर्म निरपेक्षेभ्य भूतेभ्य शरीरम उत्पन्नम। वैसे ही निरपेक्ष भूतों से, ये कर्म निरपेक्ष भूतों से शरीर भी उत्पन्न हो जाएंगे। पुरुषार्थकारित्वात् उपादीयते, क्योंकि ये भी पुरुष के प्रयोजन के लिए शरीर भी। तो इसका उत्तर दे रहे हैं न साध्य समत्वात्। बोले ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं ना सिक्ता शर्करा आदि मूर्ति का, तो ये तो आपका साध्य सम है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जैसे ये कर्म निरपेक्ष हैं वैसे ही शरीर भी कर्म निरपेक्ष भूतों से बन जाए। तो पहले तो ये सिद्ध ही नहीं हुआ अभी कि ये कर्म निरपेक्ष ही बनती हैं या नहीं बनती हैं, और फिर इसकी तरह से शरीर भी कर्म निरपेक्ष भूतों से बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो अभी तो ये सिद्ध हुआ ही नहीं। साध्य सम है दोनों ही। दोनों में से एक भी यदि सिद्ध हो जाए तब तो हम उदाहरण दे सकते हैं, पर अभी तो दोनों ही साध्य सम है। तो साध्य समत्वात् न। यथा शरीरोत्पत्ति कर्म निमित्ता साध्या, जैसे शरीरों की उत्पत्ति कर्म के निमित्त से होती है, ये अभी साध्य है हमारे लिए। तथा वैसे ही सिक्ता शर्करा पाषाण गैरिकांजन प्रभृति नाम अपि अकर्म निमित्त सर्ग साध्य। यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए। तो कह रहे हैं वैसे ही ये सिक्ता शर्करा पाषाण गैरिकांजन आदि जो मूर्तियां हैं ये भी अकर्म निमित्त सर्ग, इनका भी बिना कर्म के निमित्त से उत्पत्ति होती है, ये भी वैसे ही साध्य है जैसे कि शरीर आदि साध्य हैं। तो साध्य समत्वात् असाधनम इति, तो दोनों ही साध्य सम है। तो इसलिए ये इसका दृष्टांत नहीं बनेगा, इसका प्रमाण नहीं बनेगा, ये साधन नहीं बनेगा। भूतेभ्यो मूर्ति उपादानवत इति च अनेन साध्यम। तो इसलिए ये जो सूत्र है
कि मूर्ति की तरह से शरीर भी भूतों से निरपेक्ष कर्म बन जाएगा, ये अभी सिद्ध नहीं है, साध्य है ये। और आगे कह रहे हैं नोत्पत्ति निमित्तत्वात् माता पितरोः, करें न, ये बिना ही किसी कर्म की अपेक्षा के भूतों से शरीर उत्पत्ति होती हो, ये उचित नहीं है, क्योंकि माता पितरोः उत्पत्ति निमित्तत्वात्, इन शरीरों की उत्पत्ति में माता पिता भी तो निमित्त बनते हैं। भाई ये पाषाण आदि की जो मूर्ति हैं वो तो केवल भूतों से बन गई, लेकिन ये जो हमारा शरीर रूपी मूर्ति है ये केवल भूतों से ऐसे बना दी जाए, रोड़ा मिट्टी ईंट पत्थर लेकर के, ऐसा नहीं है ना। उसमें तो माता पिता भी निमित्त बनते हैं, केवल 5 भूत ही निमित्त नहीं बनते, 2 चेतन भी निमित्त बनते हैं। वो कह रहे माता पितरोः उत्पत्ति निमित्तत्वात् न, ये उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि शरीर उत्पत्ति में माता पिता भी निमित्त बनते हैं। विषमश्च अयम उपन्यास है, ये जो आपने सिक्ता शर्करा आदि मूर्ति का उपन्यास दृष्टांत दिया, ये विषम उपन्यास है। कस्मात् निर्बीजा इमा मूर्तयः, ये जो मूर्तियां हैं पत्थर आदि की या सिक्ता आदि की, ये कैसी हैं? निर्बीजा, इनका कोई बीज नहीं है, केवल भूतों से सीधी सीधी बन गई। निर्बीजा इमा मूर्तयः उत्पद्यन्ते, बीज पूर्वी का तो शरीरोत्पत्ति, लेकिन शरीर की उत्पत्ति सीधी भूतों से नहीं होती है बल्कि बीज पूर्वक माता पिता की रजवीर्य से बनता है शरीर। तो माता पितृ शब्देन लोहित रेतसी बीज भूते गृह्यते, तो यहाँ माता पिता का मतलब है उनके रजवीर्य जो है वो बीज भूत है, उसका ग्रहण हुआ है। तत्र सत्वस्य गर्भवासानुभवनीयम कर्म, और वो जो है माता पिता वो सत्वस्य, सत्वस्य माने आत्मा की, आत्मनः गर्भवास अनुभवनीयम कर्म, कौन से गर्भवास, गर्भ में वो जाएगा वो उसके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरह से पितरौश्च पुत्र फल अनुभवनीय कर्मणि, और वैसे ही माता पिता के भी कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी, तो पुत्र प्राप्ति से संबंधित जो उनके कर्म थे, जो कर्माशय था, वो भी इसमें निमित्त बनता है। तो उनका पुत्र प्राप्ति के से संबंधित कर्माशय इसमें निमित्त है, और इसका किस गर्भ में जाएगा वो कर्म भी इसमें निमित्त बनता है। दोनों के उसमें कर्म निमित्त बनते हैं, माता पिता के भी संतान के भी। मातुः गर्भाश्रये शरीरोत्पत्ति भूतेभ्यः प्रयोजयन्ति इति उपपन्नम बीजानुविधानम इति, तो कह रहे हैं माता के गर्भ में जो ये रहता है, माता गर्भाश्रय शरीरोत्पत्ति भूतेभ्यः, तब फिर वहां से भूतों के द्वारा शरीर की उत्पत्ति होती है। तो ये जो माता पिता का कर्माशय या इस आत्मा का जो कर्माशय है, ये दोनों इसमें उन भूतों को प्रयोजयन्ति, ये उनको प्रयोजित करते हैं शरीरोत्पत्ति के लिए। इति उपपन्नम बीजानुविधानम इति, इसलिए ये शरीर कैसे उपपन्न होता है? बीजानुविधानम, बीज के अनुरूप, जैसा बीज वैसा शरीर बनता है। तथा आहारस्य, और जैसे माता पिता निमित्त बनते हैं, माता पिता मतलब जैसे रजवीर्य निमित्त बनते हैं, वैसे आहार भी निमित्त बनता है। कौन सा आहार लेने से खास प्रकार का बीज तैयार होगा, वो भी उसमें निमित्त बनता है। उत्पत्ति निमित्तत्वात् इति प्रकृतम, तो ये पीछे से अनुवृत्ति आ रही है, उत्पत्ति में आहार के भी निमित्त होने से, ये अर्थ बनेगा। भुक्तम पीतम आहारः तस्य पक्ति निर्वृत्तम रसद्रव्यम मातृशरीरे च उपचिते बीजे गर्भाशयस्थे बीज समान पाकम मात्रया च उपचयो बीजे यावद व्यूह समर्थः संचय इति। भुक्तम पीतम आहारः, जो भी माता पिता ने आहार खाया, और तस्य पक्ति, उस खाए हुए आहार का जैसे पाचन हुआ,
उस पाचन से भी। पक्ति निर्वृत्तम, पाचन से उत्पन्न हुआ रस द्रव्यम, कैसा रस उत्पन्न हुआ। यदि खाने के समय पीने के समय पदार्थ तो अच्छे थे लेकिन माता पिता टेंशन में थे या माँ टेंशन में है, तो उसकी पक्ति ठीक से नहीं होगी ना, तो रस भी ठीक से नहीं बनेगा। तो कह रहे हैं पक्ति निर्वृत्तम रस द्रव्यम, पाचन से उत्पन्न हुआ जो रस द्रव्य है वो भी निमित्त बनता है, क्योंकि वो जो रस बना है मातृ शरीरे च उपचिते, वो उससे माता के शरीर का उपचय होता है, वृद्धि होती है। और माता के शरीर में जो उपचय हुआ उससे बीजे गर्भाशयस्थे बीज समान पाकम, तो वो फिर गर्भाशय में स्थित जो बीज है उसमें समान बीज समान पाकम, बीज के अनुसार फिर उसका परिपक्व होता है वो रस। तो मात्रया च उपचय बीजे, माता में के गर्भ में जो ये बीज है इस संतान का, इसमें उपचय कब तक होता है, उपचय माने वृद्धि। तो ये वृद्धि कब तक होती रहती है, यावद व्यूह समर्थ संचय, जब तक कि ये उन सेल्स का व्यूहन समर्थ ना हो जाए, माने अंग प्रत्यंग पूरे ना बन जाए, शरीर की सर्वांगीण उत्पत्ति जब तक ना हो जाए तब तक इस रस का उपचय होता रहेगा, इसका संचय होता रहेगा माता के गर्भ में। संचितम, और ये संचित होता हुआ क्या क्या रूप लेता है वो बता रहे हैं। शरीर के पहले क्या क्या रूप लेता है, माता का खाया पिया जो रस है वो उस बीज में ऐड होते हुए उपचित होते हुए अर्बुद, मांसपेशी, कलल, कंडर और शिरः पाणिपादादि पाण्यादिना च व्यूहेन इंद्रिय अधिष्ठान भेदेन व्युह्यते। तो ये शरीर की रचना बता रहे हैं यहाँ पर भाष्यकार। पहले तो अर्बुद होता है, गांठ सी होती है, एक बीज जैसे बढ़ता है तो 1-2 महीने तक तो एक मांस का लोथड़े जैसे होता है, उसको अर्बुद कहते हैं। फिर मांसपेशी बनती हैं, फिर कलल एक तरल पदार्थ सा बन जाता है, फिर कंडर, फिर शिराएं, फिर हाथ पैर। तो इस प्रकार से व्यूहेन, वो व्यूहन होते होते इंद्रिय अधिष्ठान भेदेन, फिर अलग अलग इंद्रियों के अधिष्ठान बनते हैं, आंख नाक कान आदि। तो व्यूहेन अधिष्ठान भेदेन व्युह्यते, ऐसे व्यूहन होता है इस शरीर का। तो ये जो शरीर रूपी जो अवयवी है इसमें जो माँ खाती है तो उससे जो रस बनता है और उस रस से फिर जो उपचिति होती है बीज में, तो वो इस प्रकार से होती है। व्यूहे च, और ये जो व्यूहन हो रहा है उस व्यूह में कैसे पहुंचता है ये रस, कैसे लिंक होता है, तो कहा गर्भनाड्यावतारितम, जो गर्भनाल होती है, जो माँ की नाभि से जुड़ी होती है, संतान की नाभि और माँ की नाभि से एक नाल जुड़ी होती है, तो उसके माध्यम से अवतारितम, ये रस उतरता है उसमें, बच्चे में। रस द्रव्यम उपचीयते, उसके द्वारा अवतारित किया हुआ जो रस द्रव्य है वो उस शिशु के शरीर में उपचीयते, उपचयन किया जाता है, उसको बढ़ाता है। कब तक, यावत प्रसव समर्थम इति, जब तक कि वो प्रसव में समर्थ ना हो जाए, माने उसका शरीर अंग प्रत्यंग के रूप में पूरा बनकर तैयार जब तक ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती है। जो भी माँ खाती है पीती है उससे जो भी रस बनता है तो उससे फिर बच्चे का उपचय होता है। न च अयम अन्नपानस्य स्थाल्यादिगतस्य कल्पत इति, और बोले ये अन्नपान जो है ये ऐसा नहीं है कि बाहर जैसे किसी थाली में अन्न दूध पान रखते रहो और उससे वो सारी धातुएं बन जाएं और एक रस बन जाए और फिर उस रस से किसी बीज को सींच दिया जाए बाहर, ऐसा नहीं है ये। इसका इस रूप में आने के लिए एक खास स्थान है और वो माँ का गर्भाशय ही है, वहां पर ही ये हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है। तो बाहर आप कहो कि जी ठीक है हम ये सारी चीजें जो माँ खाती पीती है वो बाहर हम थाली में डालते जाएंगे और फिर हम भूतों से शरीर बना देंगे, ऐसे नहीं हो सकता है ये। एतस्मात् कारणात्, इसलिए कर्म निमित्तम निमित्तत्वम शरीरस्य विज्ञायते,
इसलिए शरीर को पाषाण आदि की मूर्ति की तरह से भूतों से बना हुआ मत समझो, बल्कि ये कैसे बनता है, कर्म निमित्त से। जिसका जैसा कर्माशय है, और उसमें अपना ही कर्माशय नहीं होता, आत्मा का माता पिता का कर्माशय भी जुड़ता है, और उनका पुत्र से संबंधित कर्माशय भी इसमें जुड़ता है। और आगे कह रहे हैं प्राप्तौच अनियमात, और कह रहे हैं कि ये माता पिता उसमें निमित्त बनते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही माता पिता के संयोग से संतान की उत्पत्ति नहीं भी होती। यदि माता पिता का ऐसा कर्माशय नहीं है कि उनको संतान की प्राप्ति हो, तो फिर माता पिता के होते हुए भी संतान नहीं होती है। तो होते हैं ना ऐसे बहुत सारे व्यक्ति। न सर्वो दंपत्यो संयोगो गर्भाधान हेतु दृश्यते, सभी दंपत्तियों का संयोग गर्भाधान का हेतु नहीं देखा जाता है। तत्र असति कर्मणि न भवति, जब उसका उस तरह का कर्म नहीं है, पुत्रोत्पत्ति का कर्माशय नहीं है, तो न भवति, तो फिर नहीं होती है शरीर उत्पत्ति संतान उत्पत्ति। सती च भवति, और ऐसा यदि उसका कर्माशय है तो हो जाता है। इति अनुपपन्ना नियमा भाव इति, इसलिए ये भूतों का नियम नहीं है। जैसे बाहर मूर्ति आदि बनाई, तो भाई भूत यदि है पंचभूत, मान लो मिट्टी की बनानी है, और मिट्टी यदि है पानी है, तो वो बन जाएगी मूर्ति, तो वहां तो नियम है। लेकिन यहाँ नियम नहीं है कि यदि माता पिता हैं तो अवश्य ही संतति की उत्पत्ति हो जाएगी, ये जरूरी नहीं, ये नियम नहीं है। तो इसलिए कहा अनुपपन्ना नियमा भाव इति, सॉरी भवति इति अनुपपन्न नियमा भाव इति, नियम का अभाव है, यहाँ पर नियम नहीं है कि बन ही जाएगा। कर्म निरपेक्षेषु भूतेषु शरीरोत्पत्ति हेतुषु नियमः स्यात्, यदि बिना कर्म की अपेक्षा के कर्म निरपेक्ष भूतों से यदि शरीर की उत्पत्ति होती, यदि भूत ही उसमें हेतु होते, तब तो नियम होना चाहिए था कि हर बार शरीर उत्पत्ति होनी चाहिए थी भूतों की, अपेक्षा तो है नहीं कर्म आदि की। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ पर नियम का अभाव है। नहीं अत्र करणाभाव, क्योंकि यहाँ करण का अभाव, तो साधन का अभाव तो नहीं है, साधन तो भूत है ना, तो भूत तो हमेशा उपलब्ध है ही, लेकिन फिर भी नहीं होता है, तो इससे पता लगा कि उनका ऐसा कर्माशय नहीं था। तो शरीरोत्पत्ति में कर्माशय भी निमित्त बनता है। अथपि, और हेतु दे रहे हैं सिद्धांती, शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म, करें शरीर की उत्पत्ति, शरीरोत्पत्ति निमित्तवत, जैसे शरीरोत्पत्ति में कर्माशय निमित्त है, इसी प्रकार संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्म है, उसी प्रकार से कर्म संयोग की उत्पत्ति में भी निमित्त बनता है। संयोग का मतलब है आत्मा और शरीर का संयोग, किस आत्मा का किस शरीर से संयोग होना है, इस संयोग में भी कर्म निमित्त बनता है, कर्माशय निमित्त बनता है। नहीं तो सबका एक ही जैसा शरीर हो जाता ना, लेकिन एक जैसा नहीं होता है। तो किस आत्मा का किस शरीर से संयोग होगा, ये भी कर्म निमित्त है। यथा खलु इदं शरीरम धातु प्राण संवाहिनीनां नाड़ीनां शुक्रांतानां धातूनां च स्नायु त्वग अस्थि शिरा पेशी कलल कंडराणां च शिरो बाहु उदराणां च सख्यानां च कोष्ठ, क्या है ये, कोष्ठकानां वात पित्त कफानां च मुख हृदय आमाशय पक्वाशय स्रोतसां च अधस्रोतसां च परम दुःख संपादनीयेन कंठ निवेशेन व्यूहनम अशक्यम पृथिव्यादिभिः कर्म निरपेक्षैः उत्पादयितुम इति। यहाँ अल्पविराम लगा दीजिए। करें जैसे यथा खलु इदम शरीरम, जैसे ये शरीर है, इस शरीर में धातु प्राण संवाहिनी नाम नाड़ी नाम, तो धातु का मतलब है सप्त धातु, 7 धातुओं को, और प्राण, प्राण को
संवाहिनी नाम नाड़ी नाम, जो संवहन करती हैं, जो आगे ले जाती हैं उन नाड़ियों के द्वारा, उन नाड़ियों का। और ये धातु कहाँ तक बनती हैं? शुक्रांता नाम, अंतिम धातु शुक्र है, तो वहां तक शुक्रांता नाम धातु नाम च, ये सारी प्रक्रिया हो रही है। और उससे आगे फिर क्या बन रहा है? स्नायु, त्वक, फिर अस्थि, फिर शिराएं, फिर पेशी, मांसपेशी, कलल, कंडराणाम, कलल तरल पदार्थ होता है। और उसके बाद फिर अलग अलग ये अंग प्रत्यंग छट जाते हैं, सिर, बाहु, उदर, ये अलग अलग अंग प्रत्यंग भी देखो कैसे अपने आप ही ना अंदर। अद्भुत रचना है। मांस का टुकड़ा है और उसको बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो मांस का टुकड़ा बड़ा होना चाहिए ना, गोल मटोल, लेकिन जैसे जैसे वो एक सीमा के बाद बढ़ता है तो उसमें सिरे का अलग भाग बन जाता है, अलग से, मतलब वो बढ़ते हुए उधर जा करके पहले गर्दन बनेगी, सिर बनेगा, फिर इस साइड में बढ़ेगा, दो भुजाएं हो जाएंगी, फिर भुजाओं में भी यहाँ तक बढ़ते बढ़ते अंगूठा अलग, उंगलियां अलग हो जाएंगी, फिर उसमें भी आगे आकर के नाखून बन जाएंगे उसी रस से। और फिर उस शरीर के अंदर और एक रचना, शरीर के अंदर शरीर और शरीर के अंदर और रचना, उसी में से फिर कहीं लीवर लग जाएगा, कहीं किडनी लग जाएंगी, हार्ट बन जाएगा, और वो नाड़ियां, नस नाड़ियां बन जाएंगी, और ऊपर यहाँ पर जल रहता है। कितनी अद्भुत रचना है, अति अद्भुत रचना है, अति अद्भुत। माने ईश्वर को भी ये रचना करने में जब 9-10 महीने लग जाते हैं तो सोचो कितनी जटिल प्रक्रिया है और कितना बड़ा चमत्कार है। और उसकी तरफ हम देखते नहीं और बाहर बाहर की चीजें देखते हैं हम। और आंख बंद करके भी या आंख खुली रख के भी यदि ईश्वर को देखना हो तो फिर केदार बद्री जाते हैं। तो यहाँ देखो ना कैसे बनाया होगा हमारा ये शरीर। और फिर हमारा प्रवेश वो कैसे हुआ, कुछ नहीं पता किसी को, कब होता है, कैसे होता है, माता पिता को भी नहीं पता, प्रवेश करने वाले को भी नहीं पता। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? और इससे ज्यादा ईश्वर को जानने का निकट स्थान और क्या हो सकता है? तो ये सारे अलग अलग हो जाते हैं, शिर, बाहु, उदराणाम, सख्यानाम, जंघाई, और कोष्ठगानाम, वात पित्त कफानाम, कोष्ठ में स्थित अपने आप ही ये 3 वो बन जाते हैं, वात पित्त कफ 3 तत्व बन जाते हैं। फिर मुख, हृदय, मुख के साथ साथ कंठ भी बन जाता है, ये छूट गया, मुख, कंठ, फिर हृदय, फिर हृदय के नीचे आमाशय, फिर पक्वाशय, और फिर उसके नीचे अधस्रोतसाम मलमूत्र द्वार। तो ये सारा का सारा बनने में परम दुख संपादनीय न, माने अत्यंत कष्ट से संपादन करने योग्य है। ये कोई मनुष्य तो कर सकता ही नहीं है, कितना भी बड़ा महायोगी क्यों ना हो, ऐसा संपादन नहीं कर सकता है। ये इतनी सूक्ष्मता से अंदर के बाहर के अंग प्रत्यंगों का संपादन करना, तो यहाँ भाष्यकार ने कहा दुख संपादनीय न, अत्यंत दुख का मतलब यहाँ कष्ट, अत्यंत कष्ट से संपादन करने योग्य ये शरीर है। कंठ सन्निवेशेन व्यूहनम अशक्यम, तो ये जो कंठ आदि के सन्निवेश के साथ ये जो व्यूहन हुआ है, ये पृथिव्यादि भी ही भूतेभ्य अशक्यम, ये पृथ्वी आदि भूतों से बन जाए अपने आप ऐसे, ये अशक्य नहीं हो सकता है। इन्होंने कहा था ना कि ये मूर्ति आदि की तरह बन जाएगा, तो कहा पृथ्वी आदि भी ही भूतेभ्य कर्म निरपेक्ष ही उत्पादयितुम अशक्यम, पृथ्वी आदि भूत उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। कर्म निमित्ता शरीरोत्पत्ति इति विज्ञायते, तो इससे पता लग रहा है कि भूत उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, परमात्मा ही शरीर को उत्पन्न करता है। और कैसे उत्पन्न करता है? कर्म निमित्ता, किसका कैसा शरीर होगा उसके कर्म उसमें हेतु हैं, निमित्त हैं, जिसके जैसे कर्म थे वैसा शरीर मिल गया।
एवं च प्रत्यात्मनियतस्य, तो इस प्रकार हर आत्मा के लिए जो नियत कर्माशय है, नियतस्य निमित्तस्य अभावात् निरतिशयैः आत्मभिः संबंधात् सर्वात्मनां च समानः पृथिव्यादिभिः उत्पादितं शरीरम। तो कह रहे इस प्रकार से मान लो यदि ये कर्म निरपेक्ष भूतों से यदि शरीर बनता तो प्रत्यात्म नियतस्य निमित्तस्य, भूत तो सबके लिए समान रूप से निमित्त है, नियत है वो तो इस प्रत्येक आत्मा का जो नियत निमित्त है उसका अभाव होने से निरअतिशयी ही आत्म भी, आत्माएं सब कैसी हैं, निरअतिशय, निरअतिशय माने समान। आत्मा तो में तो किसी में कोई अतिशयता नहीं है ना, आत्माएं तो सब समान ही हैं, भूत भी सब समान ही हैं। तो कहा निरअतिशयी ही आत्म भी, एक जैसी आत्माओं के साथ संबंधात, भूतों का संबंध होने से सर्वात्मनां च समानः पृथिव्यादि भी उत्पादितम शरीरम, सर्वात्मना शरीरम, सब आत्माओं का शरीर कैसा होना चाहिए, समानः पृथिव्यादि भी उत्पादितम शरीरम, समान समान होना चाहिए। आत्मा सब एक जैसी, भूत सब एक जैसे, यदि कर्म को निमित्त नहीं मानेंगे तो सबके शरीर एक ही जैसे होने चाहिए, लेकिन एक जैसे तो नहीं होते। पृथिव्यादि गतस्य च नियम हेतु अभावात्, क्योंकि भूतों को लेकर के, पृथ्वी आदि भूतों को लेकर के जो नियम का हेतु है उसमें तो कोई ऊंचा नीचा हो ऐसा कोई हेतु है नहीं। तो नियम हेतु अभावात्, उनके नियम के हेतु का अभाव होने से सर्वात्मनाम सुख दुख संवित्ति आयतनम समानम प्राप्तम, तो इस हेतु से सब आत्माओं का सुख दुख का संवेदन करने का जो आश्रय है अर्थात शरीर, वो समानम प्राप्तम, समान ही होना चाहिए, ये प्राप्ति होती है। यत्तु प्रत्यात्म व्यवतिष्ठते तत्र शरीरोत्पत्ति निमित्तम कर्म व्यवस्था हेतु इति विज्ञायते। लेकिन कह रहे हैं यत्तु प्रत्यात्म व्यवतिष्ठते, लेकिन जो हर आत्मा के साथ जो कर्माशय अवस्थित है, जुड़ा हुआ है, तत्र शरीरोत्पत्ति निमित्तम कर्म व्यवस्था हेतु इति विज्ञायते। तो कह रहे हैं उस अवस्था में शरीरों की उत्पत्ति के निमित्त क्या है, कर्म, और वो इन शरीरों की व्यवस्था के हेतु में, उत्पत्ति में हेतु बनते हैं, इति विज्ञायते, ऐसा जान लेना चाहिए। सबके शरीर समान नहीं है ना, यदि तो कर्म निरपेक्ष भूतों से शरीर बनते तो सबके समान होने चाहिए थे। सुख दुख की संवित्ति का जो आश्रय है ये शरीर, आयतन है, सबका समान होना चाहिए था, फिर भी नहीं है। तो इससे पता लग रहा है कि हमारे कर्म जो हर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है कर्माशय, वो इसकी उत्पत्ति में हेतु बनता है। परिपच्यमानो हि प्रत्यात्मनियतः कर्माशयः यस्मिन् आत्मनि वर्तते तस्यैव उपभोगायतनं शरीरम उत्पाद्य व्यवस्थापयति। तो वो जो कर्माशय जो हर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है वो परिपच्यमान, विपाकोन्मुख होता हुआ, माने पकता हुआ, पाकोन्मुख होता हुआ, प्रत्यात्म नियतः कर्माशय, हर आत्मा का अपना अपना एक नियत कर्माशय है जो कि फल देने के लिए पाकोन्मुख हो गया है। यस्मिन् आत्मनि वर्तते, जिस आत्मा में जैसा है कर्माशय, तस्यैव उपभोगायतनम शरीरम उत्पाद्य व्यवस्थापयति। तो कह रहे हैं उस आत्मा के लिए वैसा ही भोग का आयतन शरीर उत्पन्न करने की व्यवस्था बनी हुई है, वो बना देता है कर्माशय वैसा ही शरीर।